4 tan इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3। ठीक है, करना क्या है इसमें, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है, माना tan इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3 बराबर बाई। ठीक है, अब यहाँ से दोनों ओर tan से गुणा कर दो। ठीक है, दोनों ओर tan से गुणा कर दो। ठीक है, tan इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3 बराबर tan बाई। ठीक है, यहाँ tan बाई हो गया, यहाँ से ये कट गए। ठीक है, तो tan बाई बराबर माइनस के tan माइनस के अंडर रूट 3 बचा। ठीक है, अब यहाँ tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स के मुख्य परिसर का मान जो पाई माइनस के पाई अपॉन 2 और पाई अपॉन 2 होता है। ठीक है, ठीक है, अब अंडर रूट 3 जो मान होता है tan वो किसका होता है। ठीक है, tan 60 का मान कितना हो, tan 60 का मान जो होता है हमारा अंडर रूट 3 होता है। ठीक है, tan बाई बराबर माइनस के tan 60। ठीक है, अब 60 को जब हम पाई में बदलना, ठीक है, तो पाई अपॉन 180 से करेंगे गुणा। ठीक है, अब यहाँ से काट दो तो पाई अपॉन कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, तो हम 60 की जगह पाई अपॉन 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो माइनस है ये अंदर ले जाओ। ठीक है, अब यहाँ से जब माइनस को अंदर ले गए हम, tan बाई बराबर tan माइनस के पाई अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ से tan से tan कट गया, तो बाई बराबर जो बचा माइनस के पाई अपॉन 3 बचा। ठीक है, अब इसमें लास्ट में जो लिखना है आपको, लिखना क्या है, tan इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3 का मुख्य मान माइनस के पाई अपॉन 3 है। ठीक है, समझ गए, ये लास्ट में लिख देना। ठीक है, आंसर जो आ गया इसका माइनस के पाई अपॉन 3 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 5 सबसे अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसका भी मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा है cos इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है, अब हम इसके बराबर जो मानेंगे, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मान लो। ठीक है, cos इनवर्स माइनस के 1/2 बराबर बाई या थीटा, जो तुम्हारी मर्जी हो, x मान लो, बाई मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, cos इनवर्स माइनस के 1/2 बराबर बाई मान लिया। ठीक है, अब करना क्या है। ठीक है, वैसे तो मैं डायरेक्ट कर देता, cos बाई बराबर माइनस के 1/2। ठीक है, फिर भी तुम्हारी समझ में ना रहा हो तो दोनों ओर cos से गुणा कर दो। ठीक है, जब दोनों ओर तुम cos से गुणा करोगे, cos इनवर्स माइनस के 1/2 और cos बाई। ठीक है, यहाँ cos बाई आ गया, अब यहाँ से ये कट गया, तो cos बाई बराबर जो बचा हमारा
माइनस के 1/2। ठीक है, अब ये माइनस के 1/2 जो मान होता किसका, ठीक है, कोस 60 का मान जो होगा, कोस 60 का जो मान होगा वो होगा हमारे पास 1/2। ठीक है, कोस 120 का जो मान होगा वो होगा माइनस के 1/2। ठीक है, यहाँ माइनस है तो कोस 120 का मान हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिखना हमें कोस इनवर्स के मुख्य परिसर का मान 0, है। ठीक है, कोस बाई बराबर कोस 120। ठीक है, अब यहाँ से कोस से कोस काट दिया तो बाई बराबर जो बचा 120। ठीक है, अब इसे हमें पाई में बदलना तो पाई अपॉन 180। ठीक है, 0 से 0 काट दिया। ठीक है, तो यहाँ 6 से काट लो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 3, तो ये बचा 2 अपॉन 3। ठीक है, तो बाई बराबर 2 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ नीचे लिखना है कोस इनवर्स माइनस के 1/2 का मुख्य मान 2 अपॉन 3 है। ठीक है, समझ गए किस वजह से आपको मुख्य मान छोड़ के इसका आंसर बोल दे। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मान लो बात यह है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कोस इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है, पेज नंबर 49 पे है, कुछ सूत्र लिखे हुए एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कोस इनवर्स माइनस के x बराबर जो सूत्र होता है। ठीक है, पाई अपॉन माइनस के कोस इनवर्स x। ठीक है, सिंपल से जो सूत्र लगाना है इसमें। ठीक है, और सेक में भी माइनस के x है तो यही लगाना पाई माइनस के सेक इनवर्स x। ठीक है, तुम्हारी याद मतलब इसका माइनस में मान ये मतलब मान याद नहीं है। ठीक है, मान लो बात यहाँ माइनस के 1/2 तुम्हें नहीं पता कि कोस 120 का मान है। ठीक है, तुम्हें पता है कि कोस 60 का मान 1/2 हो। ठीक है, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, ये सूत्र लगाना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ जब हमने सूत्र लगाया कोस इनवर्स, ठीक है, माइनस के 1/2 तो x की जगह है, तो ये जो हो गया हमारा पाई माइनस के कोस इनवर्स 1/2। ठीक है, अब यहाँ से पाई और कोस इनवर्स। ठीक है, यहाँ कोस 60 का मान 1/2। ठीक है, तो यहाँ जब रखा हमने कोस 60, ठीक है, तो कोस से कोस कट गया तो बचा क्या पाई माइनस के 60। ठीक है, 60 को पाई अपॉन 180 में तोड़ा जब हमने तो पाई अपॉन 60 गुणा पाई अपॉन 180। ठीक है, अब यहाँ से काटा तो पाई माइनस के पाई अपॉन 3 बचा। ठीक है, अब इनकी तिरछी गुणा कर दो। ठीक है, इसके बटे में 1 मान लो तो 3 पाई अपॉन माइनस के पाई अपॉन 3, तो आंसर क्या आ गया 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सूत्र मिलेगा एनसीईआरटी बुक में 49 पे सूत्र मिलेंगे, इन्हें याद कर लेना। ठीक है,
ठीक है। क्वेश्चन 6 है हमारे पास tan इनवर्स माइनस के 1, ठीक है। इसका भी मुख्य मान ज्ञात करना, ठीक है। तो माना tan इनवर्स 1 बराबर बाई, ठीक है। तो tan बाई बराबर माइनस के 1, ठीक है। अब यहाँ करना क्या है, ठीक है। tan बाई बराबर माइनस का 1, ठीक है। और tan 45 का मान जो होता है, tan 45 का मान होता है हमारे पास 1, ठीक है। तो यहाँ जो हो गया tan बाई बराबर माइनस tan 45, ठीक है। अब यहाँ से 45 को बदल दो पाई में, ठीक है। पाई में जब बदला 180, इससे काटा पाई अपॉन 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ tan बाई बराबर माइनस tan पाई अपॉन 4, ठीक है। तो tan बाई बराबर tan माइनस पाई अपॉन 4, tan से tan कट गया, तो बाई बराबर क्या हो जाए माइनस के पाई अपॉन 4, ठीक है। अब लास्ट में क्या लिखना है आपको, tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान माइनस के पाई अपॉन 4, ठीक है। माइनस के पाई अपॉन 4 है। जैसा 6 क्वेश्चन दोबारा ले ले, ठीक है। tan इनवर्स माइनस के 1, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, ठीक है। जैसे MCQ क्वेश्चन में तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, टिक मार, ठीक है। तो आपको मुख्य सूत्र मान नहीं निकालना इसका, ठीक है। डायरेक्ट करना, जो इसका सूत्र होता है पेज नंबर 49 पे मिल जाएगा, ठीक है। जो होता है tan इनवर्स माइनस के x बराबर माइनस के tan इनवर्स x, ठीक है। जो माइनस हो गए वो tan के आगे आ जाएगा, ठीक है। x से हट के आगे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें अब इसमें करना क्या है, ठीक है। जैसे x की जगह क्या हमारा 1, ठीक है। tan माइनस के 1 और इसके बराबर जो होगा माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। अब एक जो मान रहा है वो 45 का रहा है, ठीक है। tan 45 का, तो 45 को हम पाई अपॉन 4 भी, 45 को हम पाई अपॉन 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया माइनस tan पाई अपॉन 4, ठीक है। सिंपल सा ही काट दिया, तो आंसर क्या आ गया माइनस के पाई अपॉन 4, ठीक है। कितना सिंपल सा सवाल।